आज हमने लंच में बनाया है एकदम यूनिक और एकदम आसान तरीके से बारबेक्यू तहेरी, जो कि आप लोग ने पता नहीं नाम सुने हैं कि नहीं, लेकिन आज हमने बनाया है बारबेक्यू तहेरी, जिसके साथ हमने एकदम यमी सैलेड और यमी और एकदम हेल्दी ड्रिंक बनाया है, जो कि बीटरूट और दही से बनाया है, जो लस्सी भी इसको बोल सकते हैं और ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जो कि ये यमी सा बारबेक्यू तहेरी खाकर आप लोग को मज़ा ही आ जाएगा। चलिए हमने इसकी रेसिपी कैसे बनाई है, इसकी रेसिपी हमने स्टार्ट करता है। ये इतना सॉफ्ट और इसका एक एक दाना खिला हुआ, देखिए एक एक दाना। और हमने जो बारबेक्यू लगाया था वो भी एकदम सॉफ्ट, एकदम मुंह में जाके घुल जाने वाला है। देखिए कितना बढ़िया और कितना यमी बना है। चलिए हमने इस तीनों चीज़ को कैसे बनाया इसकी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू तहरी बनाने के लिए हमने सारा चीज़ ले लिया है, जितना सामान हमको चाहिए हमने सारा चीज़ ले लिया। चावल ले लिया, इधर हमने मटन का थोड़ा सा बिहारी टाइप का बारबेक्यू बनाएंगे वो ले लिया, और जितना स्पाइसी है वो सारा ले लिया है। मटर है, आलू है, सब्जी है, टमाटर है, लहसुन अदरक। चलिए अब हमने एक पैन चढ़ाया, पैन में हम इसमें घी डाल देंगे। कुकर चढ़ाया, कुकर में ही इसको बनाते हैं। कुकर में जो बनता है ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनता है। देखिए इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। इस तरह से हमने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा खड़ा मसाला डाल देंगे। देखिए जैसे इधर हमने चितपत्ता लिया है, जीरा लिया है, लौंग लिया है, इलायची लिया है और कुछ हरी मिर्च लिया, सबको हम इसमें डाल देंगे। जितना भी स्पाइसी है सबको हमने इसमें डाल दिया है। अब डालने के बाद हमने स्प्रिंग ओनियन लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको हल्का सा भून लेंगे। सारा खड़ा मिर्च हमारा अच्छी तरह से भुना गया, तो इसको अब हम अच्छी तरह से हल्का सा लाल करेंगे। देखिए इस तरह से हम सबको अच्छी तरह से हल्का हल्का लाल कर लेंगे। जितना खड़ा मसाला था हमने सब इसमें डाल दिया खुशबू के लिए। ये वाला जो है बारबेक्यू तहरी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक है। अभी तक में ये हम लोग के यहाँ हमेशा बनता है, तो आज ये था, तो चल बच्चे लोग ने बोला चलिए कुछ ऐसा बनाइए मम्मी कि जो कभी हम लोग नहीं खाए हो, उस तरह से बनाइए। तो हमारे दिमाग में ये आया कि चलिए बारबेक्यू तहरी बनाते हैं। आप लोग भी, मैंने भी शायद नाम पहली बार सुना है कि ये, और सुना भी होगा। तो हर का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, हमारा तरीका इस तरह। चलिए ये हो गया, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी डाल करके हल्का सा भून लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम भून लेंगे। लहसुन अदरक और जो प्याज हमने स्प्रिंग ओनियन किया था वो सब हल्का लाल हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल देते, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर सबको डाल करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से सबको हमने डाल करके अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। देखिए ये है हमारा जो स्वाद है, हमारा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अपना नमक डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। डालने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से सबको चला लेते हैं। देखिए अब इतना हम भुनेंगे कि मसाला हमारा भुना जाएगा। तब हमने जितना भी वेजिस काट के रखा है सबको इसमें हम देंगे। यकीन मानिए ये इतना बढ़िया और इतना टेस्टी बारबेक्यू तहरी बनता है कि पूछिए ही मत कि ये कितना अच्छा और कितना बढ़िया से बन जाता है। देखिए मसाला हमने इतना भुना है कि मसाले से हमारा तेल ऊपर आ गया है। तो उस हिसाब से अब हम इसमें आलू कटा हुआ है, छोटा छोटा आलू काट के रखे हैं, ये आलू को डाल देंगे। ये एकदम चटपटा और एकदम यूनिक सा बनता है। उसके बाद इसमें हम आलू को भी 2 हाथ चला करके अच्छी तरह से भून लिए। देखिए इस तरह से हमने आलू को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद हमने शिमला मिर्च काट के रखा, ये शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर हमने टमाटर काट के रखा, ये टमाटर डाल देंगे। और उसके बाद मटर है, मटर को भी हमने छिल लिया, छिल करके इसको भी हम डाल देंगे। देखिए एकदम रंग बिरंगा, एकदम हर कलर में ये अच्छी तरह से सबको हम भून लेंगे। देखिए इस तरह से सारे मसाले को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और उसके बाद हमने थोड़ा सोयाबीन, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए, तो इसमें हमने पहले गर्म पानी में इसको सोख करके रखा था, और इसको अब पानी गार करके इसको भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने सारा चीज़ इसमें अच्छी तरह से अपना डाल दिया है। डाल करके इस सबको हम भून लेंगे बढ़िया से। भूनने के बाद एक पैकेट हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया है। डालने के बाद अब हम जितना भी वेजिस है सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए इस तरह से सारे को
चला चला के भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें फिर चावल डालेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से सारे सब्जी सोया सब में मसाला हमारा अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, तब हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए इतने अच्छे तरह से ये हो जाएगा। ये एकदम नेक्स्ट लेवल का बारबेक्यू तहरी बनता है। तहरी तो आप लोग ने बहुत बार खाया है, लेकिन एक बार हमारे तरीके से भी बारबेक्यू तहरी बना करके देखिए। आपको वेजिज और नॉन वेजिज दोनों का इसमें स्वाद मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों मिक्स करके बना रहे हैं, सब वेज भी और नॉन वेज भी। देखिए इस तरह से, अगर जो नॉन वेज है वो सिर्फ वेजिटेबल ही डालकर बनाएं, जो नॉन वेज है वो अपना मटन चिकन हर चीज़ को डाल करके, जैसे हमने मटन का बारबेक्यू बना करके इसमें डालेंगे, उसी तरह से इसीलिए इसका नाम हुआ बारबेक्यू तहरी। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारा एकदम मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया है। देखिए सारा मसाला सब चीज़ हमारा भुना गया है। तो अब हम इसमें चावल अपना मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारा चीज़ अच्छी तरह से एकदम भून लिया है। देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया और सारे चीज़ में हमारे हो गया। टमाटर, आलू, कैप्सिकम सारा चीज़ हमारा इसमें हो गया। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इस तरह से हमने चावल डाल दिया। ये इतना जल्दी और इतना आसानी से बन जाता है। ये हमने तो एकदम हमने न्यू डिश बनाया है, ताकि अभी तक अब बना है कि नहीं, लेकिन हमने तो पहली या दूसरी बार बना रहे हैं। इस तरह से चावल भी डाल करके हम अच्छी तरह से इसको एकदम मिक्स कर देंगे। देखिए अभी से देखने में ये इतना लजीज लग रहा है, तो सोचिए बनने के बाद कितना लजीज लगेगा। इसको हमने एकदम बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चारों तरफ से इसको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरह से चावल वेजिस सारे को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें जितना पानी लिया है जितना चावल लिया उसके डबल हम पानी ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम पानी ले करके इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए सबको हम चला करके, हमारा जो ये बारबेक्यू तहरी है ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। इस तरह से आप लोग भी बना करके देखिए। वेज भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से अब हम डाल दिया। अब थोड़ा सा धनिया पत्ती भी काट करके इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 1 सीटी में हमारा बारबेक्यू तहरी जो है वो बन करके तैयार होगा। चलिए अब इधर हमारा तहरी हो रहा है, तो हमने सोचा चलिए अपना जो हमने मटन का कबाब बना करके रखा है बिहारी, उसको हम सीख में कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम सारे कबाब को इस तरह से सीख में गाँथ लेंगे, ताकि बारबेक्यू करने में आसानी हो जाएगा। जब तक हमारा तहरी होगा तब तक हमारा ये भी सेका जाएगा, तब दोनों को फिर हम दम पे डाल देंगे। इस तरह से हम सबको इसी तरह से जितना भी हमारे पास गोश्त हमने कबाब पहले लगाया था तो वो बच गया था, तो हमने सोचा चलिए इससे एक नया डिश बारबेक्यू तहरी बना ले। बच्चों लोग को भी कुछ नया खाना था, तो हमने सोचा चलिए इसी तरह से हम नया डिश को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। उसके बाद इसको भी हम जितना भी गोश्त था सारे को इसी तरह से सीख में हम लगा लेंगे। देखिए अब हमारा तहरी बन करके तैयार हो गया और इधर हमने बारबेक्यू का तैयारी कर लिया। चलिए अब हम इसको कुकर को उठा करके उधर रख देते हैं। रख दिया। अब इधर हम एक चलनी चढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से चढ़ा करके ये जो हमने बारबेक्यू बनाया है कबाब को, इसको हम इस तरह से इस पर रख करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोनों को बढ़िया से इस तरह से कर करके सेक लेंगे, तो हमारा जो है कबाब वो अच्छी तरह से बारबेक्यू हो जाएगा। इधर हमारा 1 सीटी हो गया, तो हमने कुकर को हटा दिया। जब कुकर खुल जाएगा तब हम दोनों को अच्छी तरह से करके तब फिर दम पे डालेंगे। देखिए इस तरह से हम ये जो है इस तरह से बारबेक्यू गैस में आसानी से बन जाता है। इस तरह से उल्टा पलटा के इसको हम अच्छी तरह से एकदम सेक लेंगे। देखिए कितना बढ़िया से और कितना आसानी से ये चलने लग करके हम इस पर बारबेक्यू कर लेते हैं। इधर हमारा तहरी बन गया। अब हम इसको थोड़ा देर दम पर के लिए रख देंगे। तो दम के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में थोड़ा सा हम ब्राउन ओनियन डाल देंगे। उसके बाद इधर हमारा बारबेक्यू से कंप्लीट हो गया है।
अब देखिए इसको हम निकाल करके कढ़ाई में दम के लिए डाल देंगे। देखिए हमारा चावल कितना खिला खिला और कितना बढ़िया हुआ है। इस तरह से सारे को हम निकाल करके कुकर से दम पे डाल देंगे। कुकर से सारे को इसको इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राइड ओनियन डाल देंगे। किस तरह से हमने फ्राइड ओनियन डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया। अब हमने जो बारबेक्यू कबाब बनाया है इस कबाब को भी इसमें डाल करके हल्का हल्का दम में डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम डाल करके ये हमारा बारबेक्यू तहरी इस स्टाइल में बन करके तैयार होगा। देखिए ये जब दम पे लगेगा तो बाकी जो चावल है वो भी अच्छी तरह से एकदम चावल खिला खिला एक एक दाना हमारा एकदम अलग होगा। देखिए इस तरह से हमने सारे जो कबाब बनाए हैं इस सारे कबाब को हमने इस पे अच्छे से डाल दिया। डालने के बाद अब ऊपर से हम थोड़ा सा हल्का सा बिरयानी मसाला थोड़ा सा इस तरह से हम डाल देंगे ताकि जो हमारे इसमें बारबेक्यू तहरी में जो एक टेस्ट है वो एकदम यूनिक और एकदम नया सा टेस्ट आएगा। उस पर से थोड़ा सा और इसको हम डाल देंगे। डालने के बाद देखिए इसका कलर चावल देखिए कितना बढ़िया हुआ, एकदम खिला खिला, एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम हुआ। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल करके इसको अब हम कवर कर करके दम पर रख देंगे। इसको हम एक कपड़े से इसको कवर कर करके इसको दम पे डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस कपड़े को कवर कर लिया। कवर करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा बारबेक्यू बिरयानी तहरी कैसा बना है। अब हमने जो बारबेक्यू तहरी बनाया तो उसके साथ तो एक ड्रिंक होना चाहिए, तो हमने सोचा चलिए चुकंदर और दही की एक लस्सी बनाते हैं। जो ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया होता है। इसके लिए हमने एक चुकंदर ले लिया है, इसको अच्छे से हम छील लेंगे और एक कटोरी दही लिए, इसी से हम ड्रिंक बना करके तैयार करेंगे। हमने बीट रूट को छील लिया अच्छे से, इसको अच्छे से हम हल्का छोटा छोटा क्यूब में काट लेंगे। देखिए इस तरह से काट करके हम इसको मिक्सर में डाल देंगे। एकदम बारीक काटना है इसको, इस तरह से काट करके। ये जो हमारा 1 कप दही है इसको भी हम डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन करके बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर रखा है, जीरा पाउडर डाल देंगे। किस तरह से हमने हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया है। और जीरा पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा हम ब्लैक नमक डाल देंगे। देखिए ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। सबको डालने के बाद इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे, इसको बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हमारा ड्रिंक जो है हमने इसको मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको चाल लेते हैं, क्योंकि हमने चुकंदर डाला है तो उसका चंक्स हमारे मुंह में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमने चलनी के इससे चाल लेंगे सारे को, तो अच्छी तरह से ये चला जाएगा। कि हमारा बीटरूट और दही का हमारा लस्सी बन करके तैयार है, एकदम चटपटा। और एकदम इसमें हम थोड़ा सा रोस्टेड जीरा डाल देंगे, तो इससे हमारा जो लस्सी है वो चुकंदर का जो ये है वो ख़त्म कर देगा। देखिए हमारा बीटरूट और चुकंदर का ये एकदम बढ़िया और बेहतरीन एकदम देखिए हमारा ड्रिंक बन करके तैयार है। चलिए अब हम आपको बारबेक्यू तहरी दिखाते हैं कि हमारा कैसा हुआ। देखिए कितना यम्मी और कितना शानदार बन करके तैयार हुआ, कितना चटपटा। इसका एक एक दाना हमारा एकदम अलग अलग हुआ। देखिए कितना बढ़िया और कितना ही चटपटा। चलिए अब हम इसको निकाल करके दिखाते हैं कि हमारा बारबेक्यू तहरी कितना ही बढ़िया और कितना चटपटा, एकदम चटपटा बन करके तैयार है। देख लीजिए इस तरह से ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा, और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि नेक्स्ट लेवल का बन करके तैयार होता है। उसके साथ बीटरूट का ड्रिंक मिल जाए तो हो क्या टेस्ट आता है। बारबेक्यू तहरी हमने बनाया तो इसके साथ तो सैलेड ज़रूरी है, तो हमने प्याज काट लिया है। अब हम इसको गाजर को भी काट लेंगे, पूरा मिक्स सैलेड बनेगा। देखिए इस तरह से सारे सैलेड को हम काट लेंगे। अब हमने गाजर काट लिया, अब हम टोमेटो काट लेंगे। देखिए इस तरह से टोमेटो काट लेंगे। सारा टोमेटो हमने काट लिया। टोमेटो काटने के बाद थोड़ा सा
बीट रूट को भी काट लेंगे, क्योंकि बीट रूट ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होता है। इससे ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है और ब्लड बढ़ता भी है, इसलिए हमने इसको सैलेड में बीट रूट को भी काट लिया है। बीट रूट काटने के बाद अब हमने बीट रूट, टमाटो, ऑनियन और कैरेट सब काट लिया। अब थोड़ा सा हरी मिर्च दे देते हैं ताकि सैलेड में जो हमारा, उसके बाद हम एक नींबू को निचोड़ कर डाल देंगे। इस तरह से हमने डाल दिया है। डालने के बाद मम्मी ये मटर भी डालिए ना। अब हम इसमें थोड़ा सा, बेटी कह रही है तो हम थोड़ा सा मटर भी डाल देते हैं कि मटर का सैलेड कैसा होता है। चलिए, हमने थोड़ा मटर भी डाल दिया। अब सबको डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सबको डाल दिए। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलिए, हमारा ड्रिंक भी तैयार हो गया और वो बारबेक्यू तहरी भी तैयार हो गया और सैलेड भी हमारा तैयार हो गया। चलिए, अब हम सारे को खाना देते हैं। आज का हमारा लंच का मेन्यू यही था। इसी तरह से हमने सारा चीज़ बना लिया। चलिए, अब हम आपको बारबेक्यू तहरी निकाल करके दिखाते हैं कि वो कैसा बना। चलिए, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा कितना बढ़िया और कितना शानदार बारबेक्यू तहरी बन करके तैयार हुआ है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग भी एक बार बना करके देखिए कैसा बना, और कमेंट में हमें बताइए कि कैसा बना बारबेक्यू तहरी। देखिए, इस तरह से हमने सबको निकाल लेंगे। देखिए, इतना देखने से ही और खुशबू इतना इसका अच्छा। देखिए, इसका खुशबू भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लग रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है कि आपको क्या बताएं। यह देख के ही लग रहा है कि एकदम अभी हम खा लें। इतना टेस्टी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतना बारबेक्यू तहरी इतना टेस्टी और इतना यम्मी बनेगा। चलिए, देखिए, अब हमने इसको प्लेट में ले लिया और हमारा दाना देखिए कितना ही बढ़िया और कितना ही यम्मी बना है। आप वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं और नॉन वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। हमने जैसे बारबेक्यू बना करके तहरी में स्टफिंग दिया है, देख लीजिए। इस तरह से हमने पूरे बारबेक्यू की तरह इसको बना लिया और खाने में भी ये इतना टेस्टी, इतना यम्मी लग रहा है कि मत पूछिए। इसका सोयाबीन भी देखिए कितना अच्छे से बड़ी हमारा गल करके एकदम लग रहा है कि मीठी है, मीट के तरह ही बना है। देखिए, इसको टेस्ट भी हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है। और इधर हमने सैलेड भी बनाया है। तो आज का हमारा लंच का तो मेन्यू यही था, और उसके साथ बीट रूट का एकदम हेल्दी हमारा ड्रिंक भी तैयार है। देखिए, ये ड्रिंक भी हम पी करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना है। इतना ही हम यकीन नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज का लंच हमारा इतना बढ़िया और इतना यम्मी बनेगा। देखिए, हमारा बारबेक्यू तहरी भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बना है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए। चलिए, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ।